आज यूं ही स्टेटस देखते देखते एक तस्वीर पर नजर पड़ी। उसमें मदर्स डे का केक बना हुआ था। मन में अचानक सवाल आया, मदर्स डे कब है? गूगल पर देखा तो पता चला कि 10 मई में मदर्स डे मनाया जाएगा। फिर मैं सोचने लगी, यह सब हमारे यहाँ कब से शुरू हुआ? मुझे तो इतना याद है कि जब हम छोटे थे तब ना मदर्स डे इतना सुनाई देता था, ना फादर्स डे, ना वैलेंटाइंस डे। आजकल सोशल मीडिया खोलिए तो हर तरफ पोस्ट, तस्वीरें, शुभकामनाएं और सेलिब्रेशन दिखाई देते हैं। इन दिनों को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पश्चिमी संस्कृति है, हमारी नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो हर दिन माता पिता का सम्मान किया जाता है। और सच कहूं तो यह सब बात गलत भी नहीं है। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्थात आधा अंग, जिसके बिना जीवन की पूर्णता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। रामायण, महाभारत और पुराणों में कहीं माँ के त्याग, धैर्य और प्रेम का वर्णन मिलता है, तो कहीं पिता की आज्ञा के लिए वनवास स्वीकार करने की बात, कहीं पिता पुत्र संबंधों की गहराई दिखाई देती है। और प्रेम, वह भी हमारी संस्कृति में नया नहीं है। राधा कृष्णा का प्रेम, अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसे साहित्य सब प्रेम और भावनाओं से भरे हुए हैं। अंतर बस इतना है कि पहले भावनाएं निजी और संस्कारों में छिपी रहती थी, आज ये खुले और वैश्विक रूप में दिखाई देते हैं। एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि विदेशों में लोग नदी को सिर्फ नदी समझते हैं, इसलिए उसे गंदा नहीं करते। गाय को पशु मानते हैं, इसलिए उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नदी को माँ कहा जाता है और गाय को पूज्य माना जाता है। फिर भी उनकी सबसे अधिक दुर्गति यही दिखाई देती है। कभी कभी लगता है कि रिश्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारी संस्कृति में माता पिता, पति पत्नी और परिवार के रिश्तों के बारे में इतनी सुंदर बातें लिखी गई हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वही रिश्ते सबसे अधिक उपेक्षित दिखाई देते हैं। बहुत बार हम मान लेते हैं कि माँ तो जानती ही है कि हम उनसे प्यार करते हैं, पिता समझते हैं, पत्नी को पता है, पति तो समझ ही जाएगा। लेकिन क्या सचमुच केवल मन में प्रेम होना काफी है? घर का काम, बच्चों की चिंता, मानसिक जिम्मेदारियां, इन्हें अक्सर काम माना ही नहीं जाता। आज लोग मोबाइल, तनाव और भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि परिवार के साथ बैठना भी मुश्किल हो गया है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी बैठकर अपने माता पिता या जीवन साथी से यह भी नहीं पूछते, क्या आप थक गए हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? आप परेशान तो नहीं? मैं आपकी बात सुनूं? भावनात्मक सहारा भी एक जरूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति रोज अपने माता पिता और अर्धांगिनी का सम्मान करता है, उनका ध्यान रखता है, समय देता है, तो यह केवल एक दिन सेलिब्रेट करने वाले व्यक्ति से कहीं बेहतर है। समस्या दिन मनाने में नहीं है, समस्या तब है जब हम सम्मान भी ना दें और केवल यह कहकर बात खत्म कर दे कि यह पश्चिमी संस्कृति है। असल सवाल दिन का नहीं, भावना का है। यदि ये दिन केवल सोशल मीडिया पोस्ट, फोटो और दिखावे तक सीमित रह जाए तो उनका अर्थ बहुत ही छोटा हो जाता है। लेकिन यदि इसी बहाने कोई व्यक्ति रुककर अपनी माँ, पिता, पत्नी या पति को धन्यवाद कहे, उनकी थकान समझे, उनकी इच्छाओं का सम्मान करे, उनके साथ कुछ समय बिताए, तो शायद यह दिन सार्थक हो जाता है। मुझे लगता है कि हमारी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में शायद ऐसे दिन लोगों को दौड़ते दौड़ते थोड़ा रुकना सिखाते हैं, थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं कि रिश्तों को भी समय, प्रेम, देखभाल और उपस्थिति चाहिए।
भारतीय संस्कृति हमें हर दिन सम्मान करना सिखाती है, लेकिन शायद ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि सम्मान केवल मन में नहीं, व्यवहार में भी दिखना चाहिए। क्योंकि यदि भावनाएं कभी व्यक्त ही ना की जाए तो वे धीरे धीरे केवल मन के भीतर कैद होकर रह जाती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे महसूस कराइए, माँ के साथ बैठिए, पिता से बात कीजिए, पति पत्नी के साथ कुछ समय बिताइए, फोन दूर रखकर उनके साथ हंसिए, कहीं घूमने जाइए। रिश्तों को केवल जिम्मेदारी नहीं, अपनापन भी बनने दीजिए। कम से कम ये पश्चिमी संस्कृति कहे जाने वाले दिन साल में एक बार हमें यह तो याद दिलाते हैं कि रिश्तों को भी संभालना पड़ता है, वरना रोज साथ रहते रहते हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं।